माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आज के शिलान्यास कार्यक्रम में जिनका मार्गदर्शन निरंतर हम सबको प्राप्त होता है, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, मंच पर उपस्थित मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, केंद्रीय नागर विमानन मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान जी, प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, पंडित श्रीकांत शर्मा जी, जय प्रताप सिंह जी, नंद गोपाल नंदी जी, डॉक्टर जीएस धर्मेश जी, श्री अशोक कटारिया जी, लोकप्रिय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी, डॉक्टर भोला सिंह जी, श्री सुरेंद्र सिंह नागर जी, श्री सतीश कुमार गौतम जी, श्री राजवीर सिंह राजू जी, राजवीर सिंह दिलेर जी, प्रदेश सरकार में मंत्री श्री धर्मवीर प्रजापति जी, माननीय सांसद श्रीमती कांता करदम जी, स्थानीय विधायक श्री धीरेन्द्र सिंह जी, सभी माननीय विधायकगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भाइयों बहनों, भारी संख्या में उपस्थित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, अलीगढ़ से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों, मैं आप सब की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जेवर की इस धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि 2014 के बाद भारत के नागरिकों ने बदलते हुए भारत को देखा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार होते हुए देखा है और ये केवल सामान्य दिनों में ही नहीं, वैश्विक महामारी कोरोना के इस कालखंड के दौरान भी कैसे अपने एक एक नागरिक की रक्षा करनी है, कैसे उसके जीवन और उसकी जीविका की रक्षा करते हुए उन्हें सुरक्षा कवच प्रदान करना है। बेहतरीन कोरोना प्रबंधन के बाद दुनिया के अंदर एक बेहतर वातावरण देश के अंदर देने का कीर्तिमान स्थापित करने के उपरांत आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने की दिशा से इस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के शिलान्यास कार्यक्रम में उनका सानिध्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, ये बहुप्रतीक्षित क्षण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसलिए महत्वपूर्ण है, यहां के किसानों ने कभी किसी कालखंड में यहां की गन्ना की मिठास को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था।
लेकिन भाइयों बहनों, गन्ने की मिठास को कुछ लोगों ने कड़वाहट में बदल करके यहां पर दंगों की एक जो श्रृंखला खड़ी की थी, आज ये देश के अंदर एक नया द्वंद्व बना है कि यह देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। और यही तय करने के लिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं स्वयं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि जेवर के इस ऐतिहासिक स्थल पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है, जिनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश आज अब एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है। चाहे वह देश के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा लोक कल्याणकारी योजनाओं को प्रत्येक नागरिक तक बिना भेदभाव के पहुंचाने के अभियान हो, चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्यक्रम हो, या उत्तर प्रदेश की आस्था को एक नया पंख दे करके यहां की आस्था का सम्मान करने का कार्यक्रम हो, या फिर उत्तर प्रदेश राज्य के पूरे परसेप्शन को बदल करके उत्तर प्रदेश में भी विकास होगा, उत्तर प्रदेश भी विकास की राह पर आगे बढ़ेगा। इस विश्वास को आगे बढ़ाने की दिशा से आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको बधाई दूंगा उन 7,000 से अधिक किसानों का जिन्होंने बिना किसी विवाद के जेवर एयरपोर्ट के लिए जमीन स्वयं मुख्यमंत्री आवास पर लखनऊ में आकर के उपलब्ध करवाया है। उन सभी किसान भाइयों का भी मैं अभिनंदन करते हुए आज के इस अवसर पर मैं पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आप सभी भाइयों बहनों को हृदय से बधाई देता हूं, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट केवल एक एयरपोर्ट नहीं है। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा पिछले 4.5 वर्ष के अंदर केवल गौतम बुद्ध नगर के अंदर ही जो कार्य हुए हैं, मेट्रो लाइन के विस्तारीकरण का 1125 करोड़ रुपए की लागत से कार्य संपन्न हुआ है। चिल्ला एवं बघेल एलिवेटेड रोड 1067 करोड़ रुपए की लागत से कार्य संपन्न हुआ। गंगा जल की परियोजना, नया सिटी बस टर्मिनल, मेडिकल पार्क, इंडोर स्टेडियम, हैबिटेट सेंटर, शिल्पकार और बुनकर भवन, ग्रेटर नोएडा में गंगा जल की आपूर्ति जो 800 करोड़ रुपए की लागत से जो प्रोजेक्ट पूरा हुआ है, 8 नए औद्योगिक सेक्टर का विकास, 3,880 करोड़ रुपए की लागत से मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब, और जो ईडा है, यमुना अथॉरिटी है, इस ईडा में आने वाले समय में जो कार्यक्रम होने जा रहे हैं, जिनमें फिल्म सिटी के निर्माण, अप्रैल पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क, टॉय पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क और लॉजिस्टिक पार्क और हेरिटेज सिटी समेत वे तमाम योजनाएं यहां के लिए लागू होने जा रही हैं, जो यहां पर लाखों लोगों के लिए रोजगार की नई संभावनाओं को आगे बढ़ेगा। और इस दिशा से गन्ने की इस मिठास को अंतर्राष्ट्रीय उड़ान देने के लिए आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम जेवर की इस ऐतिहासिक धरती पर हुआ है। मैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ नागरिकों की ओर से देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए इस अनमोल कृति के लिए हृदय से बधाई और अग्रिम शुभकामनाएं भी देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम।